सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। हम इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में निकलेंगे तो हमें कोई बुरा नहीं मिलेगा। जब हम अपने खुद के हृदय में देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि हम ही सबसे ज्यादा बुरे हैं, इस संसार में कोई बुरा नहीं है। आप दूसरे की बुराइयों को मत देखो, जब आप खुद के हृदय में देखोगे तो यही पाओगे कि सबसे ज्यादा तो मैं ही बुरा हूँ। अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, दूसरे को मत देखो। अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करके सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना और परमेश्वर की प्राप्ति करना। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजन आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब जी कहते हैं, मैंने जब संसार में बुरे व्यक्तियों को खोजने का प्रयास किया तो मुझे असफलता ही मिली, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं था, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ थी। परंतु जब मैंने अपने हृदय को टटोला, स्वयं को मूल्यांकन किया, तो पाया कि सर्वाधिक बुरा तो मैं ही हूँ, मुझ में सबसे ज्यादा बुराइयां हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। मैंने जब संसार में बुरे व्यक्तियों को खोजने का प्रयास किया तो मुझे असफलता ही मिली, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं था, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ थी। जब आप इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में निकलोगे तो आपको असफलता ही मिलेगी, क्योंकि संसार में बुरा या अच्छा कोई नहीं होता, सभी में सद्गुण और दुर्गुण का मिश्रण रहता है। किसी में सद्गुण अधिक होते हैं, किसी में दुर्गुण अधिक होते हैं। जिसमें सद्गुण अधिक होते हैं वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों के बारे में पता है। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति तो गुरु के द्वारा ही होती है। जिसके अंदर सद्गुण अधिक होते हैं वो गुरु बना के अपने सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, और उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारे कर्म, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। और इसीलिए वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। जिसके अंदर दुर्गुण अधिक होते हैं वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं चलता है, छल कपट करता है, पाप करता है, धर्म करता है, दुष्कर्म करता है, जिसके कारण वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और हर व्यक्ति में सद्गुण और दुर्गुण का मिश्रण रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इस संसार में अच्छा और बुरा कोई नहीं होता, सभी में सद्गुण और दुर्गुण की मात्रा समान होती है, जिसके कारण वो सही मार्ग और गलत मार्ग पे भी चलता है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका बोध तो आपको ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा, जिसके बाद आप कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलोगे। आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे। ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने जीवन में गुरु बनाओगे। गुरु से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको यह पता चलेगा मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। फिर आप हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलोगे और अपने अंदर सद्गुणों को लाओगे, अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग दोगे, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और कभी अपने मार्ग से मत भटकना, ज्ञान की प्राप्ति करना, क्योंकि इस संसार में अच्छा और बुरा कोई नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और किसी में बुराई भी होती है। इसीलिए हमें असफलता मिलती है। कोई भी बुरा नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। आपको इस संसार में कोई बुरा नहीं मिलेगा। आप बुरे की खोज में निकलोगे भी तो इस संसार में आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसलिए हमेशा हमें सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। हमें खुद को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं। अगर आपके अंदर सद्गुण है तो आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चल पाओगे। अगर आपके अंदर दुर्गुण है, जैसे कि दुष्कर्म करना, पाप करना, अधर्म करना, किसी का हित करना, किसी को दुख पहुंचाना, इन सबको ही त्यागना है। जब इन सबको त्याग दोगे तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। और आप इस संसार में बुरे की खोज में निकलोगे तो आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा, आप असफलता ही प्राप्त करोगे। सभी में सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं।
इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर सद्गुण रखने चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। परंतु जब मैंने अपने हृदय को टटोला, स्वयं को मूल्यांकन किया तो पाया कि सर्वाधिक बुरा तो मैं ही हूँ, मुझ में सबसे ज्यादा बुराइयां हैं। जब आप अपने हृदय को टटोलोगे और अपने हृदय में यही पाओगे कि सर्वाधिक बुरा तो मैं ही हूँ, अपने हृदय में मूल्यांकन करोगे, देखोगे कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, तो आपको यही दिखेगा कि सर्वाधिक बुरा तो मैं ही हूँ। इसीलिए हमें किसी की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, अपनी बुराइयों को देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है। मुझे उन सारे बुराइयों को खत्म करना है, सारे दुर्गुणों को त्यागना है, तब जाके मैं परमेश्वर की प्राप्ति कर पाऊंगा और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाऊंगा। वो तो तभी जा पाओगे जब तुम अपने हृदय से सारी बुराइयों को निकाल दोगे और आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। अगर आप इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में निकलोगे तो आपको कोई भी बुरा नहीं मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां मिलेंगी। जब तुम अपने हृदय को टटोलोगे, अपने हृदय में देखोगे, तो यही पाओगे कि तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा बुराइयां हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजन आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब आप इस संसार में देखोगे तो आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा, जब आप खुद को देखोगे तो आपको अपने में ही बुराइयां दिखेंगी। इसीलिए अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये दोहा कैसा लगा और इस दोहे से आपको क्या समझने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।